राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। और हम लोग का जो अभी बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये सीरीज चल रहा है, इसमें आज अपस्ट्रोफी एस एंड ऑफ बच्चों जो नियम है, उस नियम को मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। और बच्चों उस नियम से संबंधित हमें एक्सरसाइज जो था वो बच्चों पूरे 6 गो है। तो उसी 6 एक्सरसाइज को बच्चों हम लोग मिलान करेंगे आज। तो आइए बच्चों, समय को जया न करते हुए हम अपने एक्सरसाइज पे बच्चों ध्यान देंगे। पहला है बच्चों 76 एक्सरसाइज 76। ध्यान देंगे। राम्स काउ, श्याम्स पेन, मदन्स बुक, मोहन्स ब्रदर, सीताज सिस्टर, रतन्स फादर, my friend's brother, my brother's friend, my friend's name, my father's name, your sister's name, the cow's milk। बच्चों आप ध्यान देंगे, इन सभी में हमने अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। और बच्चों आप जानते हैं कि अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग का, के, के लिए किया जाता है बच्चों। और अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग बच्चों किसके लिए किया जाता है? मानव और जानवर के लिए बच्चों, ठीक है ना, याद रखना है, यानी सजीव बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग काके की के लिए किया जाता है, मानव और जानवर के लिए बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों, शुरू में जितना भी बच्चों सब्जेक्ट है सब का सब बच्चों क्या है, वो मानव होगा नहीं तो जानवर होगा, तो उसमें अपस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इसमें है नहीं लगा था, ठीक है ना बच्चों। है रहता तो इज का प्रयोग हम करते, लेकिन कहीं पे है नहीं लगा हुआ है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देख लिया, ये सब याद रखना है बच्चों, सबका सब। योर सिस्टर मानव है, माई फादर मानव, द काउ जानवर। तो बच्चों मैंने अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग वही किया है, याद रखिएगा बच्चों। काउ के पहले मैंने द का प्रयोग किया है बच्चों, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जब भी सब्जेक्ट बनकर आएगा और वो बच्चों सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले द लगा दीजिएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तो बच्चों आपको प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए द का प्रयोग नहीं किया है बच्चों। ये तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं वीडियो में बच्चों। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है बच्चों। इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो आप लोग इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज बनाएंगे। 77 में बच्चों देखेंगे, Ram's cows, Mohan's pens, Shyam's books, Mohan's friends, Shyam's sisters, Ram's brothers, my friends' horses, my friends' cows, Ram's sons, my friends' sons, cows। अच्छा बच्चों, अभी 77 ये है, 78 बच्चों ये है। तो पहले 77 को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, उधर अभी नहीं जाना है बच्चों। 77 देखिए, बढ़िया से ध्यान देना है बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 76 में देखिए बच्चों, 76 में राम्स काउ, राम की गाय। गाय बच्चों यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एस लग गया। तो 76 और 77 में यही अंतर है बच्चों कि इधर का नाउन भी अब प्लुरल होगा। इधर का नाउन बच्चों जो भी होगा वो सबका सब प्लुरल होगा। जैसे देखिए राम्स, ये तो बच्चों अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम काके की के लिए किए हैं, ये नहीं कि एस लगा हुआ है बच्चों, काके की के लिए किए हैं। लेकिन इधर वाला एस लगने का कारण है बच्चों कि हिंदी में लिखा हुआ था गायें, राम की गायें, गायें प्लुरल है बच्चों, इसीलिए काउज लगा दिए। उसी तरह बच्चों मोहन्स पेन्स, श्याम्स बुक्स, मोहन्स फ्रेंड्स, श्याम सिस्टर्स, राम्स ब्रदर्स, इधर के बच्चों जितने भी है ना आपके अनुवाद, हिंदी अनुवाद में ही बच्चों प्लुरल है, तो उसको बना दिए प्लुरल। तो कहां दिक्कत है बच्चों? ये बच्चों राम, मोहन, श्याम, मोहन, ये सब का सब बच्चों क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन खास नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं किए हैं। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों, तो इसके भी पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, राम प्रॉपर नाउन है बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन है, इसके पहले बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों ये हो गया माय फ्रेंड्स, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। तो द क्यों नहीं लगेगा इसमें मैंने बता दिया। अपस्ट्रोफी एस बच्चों लगेगा काके की के अर्थ में, और यहाँ पर इधर वाला देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है, मतलब उधर का नाउन मेरा प्लुरल था तो प्लुरल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों अब ध्यान देंगे बच्चों एक्सरसाइज 78 पे, 78 पे देखिए। अब ध्यान देना है बच्चों, राम के साथ बच्चों अपस्ट्रोफी तो बेस लगा हुआ है। अब देख रहे हैं बच्चों काउज पहले एस लगा तो अपस्ट्रोफी हो गया, क्यों?
याद रखना है बच्चों। चलिए अब हम समझते हैं। दे रहा है गायों। अच्छा एक बात बतलाइए, गायों का अंग्रेजी क्या होगा? काउज। सभी लोग जानता है कि यहाँ पे प्लूरल नाउन है बच्चों, तो इसका इंग्लिश में प्लूरल बनेगा काउज। अगर गायों के बाद का आ जाए तो अब क्या करिएगा? गायों के बाद अगर का आ जाए तो क्या करिएगा? तो इस का अंग्रेजी बच्चों, का अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफी एस होता है। लेकिन नियम क्या है बच्चों? नियम क्या है कि अगर एस किसी भी नाउन में पहले से मौजूद रहे तो एस दोबारा अब इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। तो का अंग्रेजी बच्चों यहां पे हम अपॉस्ट्रोफी ही लगाएंगे, याद रखना है। जब पहले से एस मौजूद हो नाउन में एस मौजूद हो तो का अंग्रेजी सिर्फ बच्चों अपॉस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। एक बार में डबल एस नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो काउज अपॉस्ट्रोफी। अब बच्चों यहां पर दे दिया दूध, तो आप इसको बना दीजिए मिल्क। काउज अपॉस्ट्रोफी मिल्क, कोई दिक्कत नहीं ना है, याद रखिए बच्चों। बॉयज अपॉस्ट्रोफी स्कूल, गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी स्कूल, वुमेन्स। अब ध्यान देना है बच्चों यहां पे, वुमेन है विमेन, विमेन, चिल्ड्रंस। देखना बच्चों चिल्ड्रंस। तो कहिएगा सर कि ये प्लूरल था तो आप पहले एस लगा दिए तो अब अपॉस्ट्रोफी लगा, ये तो हम समझ लिए। लेकिन इसको हम नहीं समझ रहे हैं, ये तो प्लूरल है, तो फिर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी क्यों नहीं लगा है? अच्छा बच्चों एक बात बताइए, बच्चा का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड। क्या होता है बच्चों? चाइल्ड। अब बच्चे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बच्चे का इंग्लिश चिल्ड्रेन। क्या होगा बच्चों? चिल्ड्रेन। अच्छा एक बात बताओ, ये सिंगुलर है तो चाइल्ड, अब प्लूरल है बच्चों तो चिल्ड्रेन, तो प्लूरल में कहां एस का प्रयोग हुआ? याद रखना है, प्लूरल में एस का प्रयोग है नहीं है। तो बच्चों यहां पर अगर एस लगा हो ना, एस, जैसे चिल्ड्रन है बच्चों, तो प्लूरल है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है। तो जब बच्चों एस नहीं लगा रहेगा ना पहले से, तो में हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। अब बच्चों जो पहले से प्लूरल है काउज, इसमें एस लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ही लगाएंगे, याद रखिएगा। अब समझ गए? यही बच्चों अंतर है। उसी तरह बच्चों चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एस स्कूल, माय फ्रेंड्स। देखिए यहां पर दोस्तों, फ्रेंड्स तब अपॉस्ट्रोफी तब बुक्स, स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी नंबर, माय ब्रदर्स अपॉस्ट्रोफी नेम बच्चों। ठीक है ना, हमें याद रखना है, नहीं तो बस थोड़ा सा भी दिक्कत बच्चों हुआ गड़बड़ हो जाएगी। इस एक्सरसाइज बनाने के पहले आप क्या करेंगे कि प्ले स्टोर प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का जो नियम मैंने बताया है बच्चों, वहां पर आप क्या करेंगे कि पहले उसे लिखेंगे अपने कॉपी में, नोट करेंगे, ध्यान से उसे पढ़ेंगे बच्चों, तभी एक्सरसाइज बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बस सीधे एक्सरसाइज बनाने लगोगे, नहीं समझ में आएगा। चलिए बच्चों, बच्चों ध्यान देंगे यहां पे, हम अब यहां पे एक्सरसाइज 79 पे बच्चों चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द डोर ऑफ द हाउस, द कलर ऑफ द स्काई, द प्राइस ऑफ द बुक, द नेम ऑफ माई स्कूल, द रोड ऑफ माई विलेज, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द कलर ऑफ द स्काई। सॉरी बच्चों, यहां पे आप सभी ध्यान देंगे बच्चों कि यहां पे देख रहे हैं कि ऑफ का प्रयोग हुआ है नहीं बच्चों? ऑफ का प्रयोग हुआ है। क्या चीज का प्रयोग हुआ है बच्चों? ऑफ का प्रयोग है इस ट्रांसलेशन में। क्यों? तो चलिए बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, लिखा हुआ है कलम का रंग। तो बच्चों जब भी हम काके की वाला ट्रांसलेशन पे विचार करेंगे बच्चों, तो देखेंगे कि काके की जहां लगा हुआ है उसके पीछे बच्चों जो नाउन है वो क्या है? वो कोई मानव है, जानवर है बच्चों, या निर्जीव की वस्तु है बच्चों? तो का के पहले बच्चों जो मेरा नाउन है कलम, वो बच्चों निर्जीव है। क्या है? निर्जीव बच्चों, इसमें जान प्राण नहीं है बच्चों, ठीक है ना? तो बच्चों जान प्राण नहीं है तो ये निर्जीव हुआ। तो याद रखना है बच्चों, का अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफियस नहीं होगा, तो क्या होगा? तो का अंग्रेजी बच्चों यहां पर हो जाएगा ऑफ। और जब भी बच्चों ऑफ लाइन ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? उल्टा। पहले शुरू में रंग का, कलम में बाद में बना दीजिए। रंग का बच्चों शुरू में हो जाएगा कलर, COLOUR, और लास्ट में बच्चों कलम का इंग्लिश हो जाएगा पेन, PEN। याद रखना है बच्चों,
ठीक है ना। ऑफ के पहले बच्चों 100% है, कौन नाउन आवे उसके पहले द लगा देना है। इस पेन के भी पहले बच्चों द लग जाएगा, क्यों? क्योंकि पेन बच्चों सिंगुलर है और वो भी काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बच्चों हम इधर भी द लगा सकते हैं, हमेशा नहीं, वो नियम के अनुसार द लगेगा, लेकिन ये जो शुरू वाला द है वो 100% लगेगा। तो यही कारण है बच्चों कि ये सबका सब बच्चों जो था ना, ये सबका सब बच्चों निर्जीव है। तो बच्चों यही स्थिति है, सब का सब मेरा क्या है, निर्जीव है। अब कहोगे सर जी कैपिटल निर्जीव है, हाँ तो किसी जगह का नाम निर्जीव न होता है, उसमें जान प्राण होता है। कैपिटल यही भाई, बिहार देखिए निर्जीव, इंडिया देखिए निर्जीव, बिहार, ये सब नाम है, नाम तो निर्जीव रहता है ना बच्चों। किसी स्थान का नाम हो, गांव शहर का नाम हो बच्चों, सब निर्जीव। मेरा घर भी निर्जीव, आकाश भी निर्जीव बच्चों, किताब भी निर्जीव, स्कूल भी निर्जीव। इसीलिए बच्चों एगो तो उल्टा बनेगा निर्जीव वाला, ऑफ ला के बनाएंगे, बस यही नियम है। आप बच्चों प्ले लिस्ट में जाएंगे, नियम पढ़िए और उसके बाद बनाइए। अगला एक्सरसाइज है बच्चों 18। तो 80 में बच्चों ध्यान देंगे इस 80 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। इस 80 एक्सरसाइज में बच्चों है लगा हुआ है, तो बस है लगा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे बच्चों कि है का अंग्रेजी देखिए ना, 70 इज लगा हुआ होगा। इज आर बच्चों सब में लगा हुआ है, क्योंकि जहां पर जिस चीज का बच्चों जरूरत पड़ेगा उसका तो हम लगावे करेंगे। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। Ram's brother is kind, Mohan's cow is good, you are Shyam's friend, this is Mohan's book, Mohan's school is good, my mother's sari is good, my father's cycle is new, Patna is the capital of Bihar, New Delhi is the capital of India, the door of the house is strong, the name of my village is Chamanpur, the water of this river is red, the road of my village is good, boys nature are good, I am Shyam's friend। बच्चों आप यहाँ पे जितना भी चीजों को देख रहे हैं, अगर बच्चों इसमें जो निर्जीव होगा तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लाकर नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऑफ ला बनाएंगे। लेकिन बच्चों जो इसमें आपको देख रहे हैं कि मानव हो या जानवर हो बच्चों, उसको दो टाइप से बनाते हैं, चाहे आप ऑफ लाकर बनाइए, चाहे बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस लाकर बनाइए, दोनों सही है आपका। तो मैंने बच्चों नियम के अनुसार बनाया है कि जो मानव हो जानवर हो अपॉस्ट्रोफी एस लाकर बच्चों, और जो निर्जीव हो उसको ऑफ लाकर बनाया है बच्चों, ठीक है ना, दोनों फेर कर नहीं बनाया है। समझा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किस तरीके से बनाते हैं आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर द डोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग, इसका एक ही तरीका है बच्चों ऑफ लगाकर बनाने का। ऑफ वाले ट्रांसलेशन को बच्चों हम दो तरीके से कहने का मतलब है बनाते हैं, ठीक है ना। ऑफ वाले ट्रांसलेशन को हम दो तरीके से बनाते हैं, इसको मात्र एक ही तरीका से बनाएंगे। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। कहोगे दो तरीका, तो फिर इसमें क्यों नहीं बच्चों, तो वही तो सीखना है बच्चों। मैंने प्ले लिस्ट में जाइए, नियम को पढ़िए, मैंने वहां पर बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं बच्चों। देखिए यहां पर बिहार की राजधानी पटना है। देखिए बच्चों बिहार की राजधानी काके की, पहले इस तीनों को आप शुरू में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस क्या हो जाएगा बच्चों, पहले द कैपिटल ऑफ बिहार, बच्चों यहां पे है का अंग्रेजी इज लगेगा कि आर लगेगा, तो ध्यान दीजिए ऑफ यहां पे है ना, ऑफ के पहले बच्चों जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, मतलब एक गुण आएगा तो इज लगाइए, यहाँ पर कैपिटल से रहता प्लूरल रहता तो आर लग जाता बच्चों। तो यहाँ पर तो कैपिटल है सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, है का इंग्लिश इज हो जाएगा, अब पटना का अंग्रेजी बच्चों यहाँ पे पटना हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हुआ, दूसरा तरीका भी है बच्चों, कैसे, तो आप देखिए सबसे पहले बच्चों पटना का आप शुरू, पटना है का अंग्रेजी शुरू में बना दीजिए, तो यहाँ पर बना दीजिए पटना है का इज, पटना इज, तब इसको बनाइए तो द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार बन गया। उसी तरह बच्चों बन जाएगा इसमें न्यू, कहां गया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, चाहे बच्चों द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, दोनों तरीके से बन सकता है, ये भी तरीका ये भी तरीका। तो कहोगे सर ये क्यों नहीं बना है, वही तो बच्चों सीखना है कि यहां पर देखिए इसका हिंदी पहले देखिए क्या है, घर का दरवाजा मजबूत है, घर का दरवाजा मजबूत है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो पहले इसको बनाइए,
ठीक है ना। तो इस नियम से तो आप बना लीजिएगा, शुरू में इसको बनाइएगा। तो अब कहिएगा सर मजबूत है, शुरू में बनाइए, वही गड़बड़ हो जाएगा। आप लिखेगा स्ट्रॉन्ग इज, एडजेक्टिव मतलब वर्ब, ये स्ट्रॉन्ग इज द डोर ऑफ द हाउस, वही गलत हो जाएगा बच्चों। ये एडजेक्टिव है बच्चों मजबूत, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। लेकिन बच्चों ये पटना जो है ना, ये स्थान है बच्चों, नाउन है, और नाउन बच्चों इसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए बच्चों हम लाए हैं। और वो बच्चों एडजेक्टिव को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इज, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो समझ गया ना आज। तो बच्चों यही नियम था, यही बच्चों आप लोग नियम पढ़िए, एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। तो सर से बोलेंगे कि एक शॉट लाकर दिखा दीजिए। आप सभी बच्चे वीडियो को रोकेंगे, पॉज करेंगे, आप एक एक करके मिलान करेंगे जो आप एक नए एक्सरसाइज से बनाया हुआ है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। एक लास्ट एक्सरसाइज 81 है, जिसमें आपको इंग्लिश दिया हुआ है, जिसे हिंदी में ट्रांसफर करना है। तो ये आप लोग के लिए बच्चों होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसे होमवर्क करके बनाइए, जो दिक्कत होगा वहां पे हम बताएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।